अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अरबी के कुछ ऐसे शब्दों को जिन शब्दों को आज से पहले ना ही कोई आपको सिखाया होगा और ना ही कोई इस तरीके से बताया होगा। इन शब्दों का सीखना बेहद जरूरी है अरबी में अच्छी तरह बात करने के लिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला शब्द और पहला जुमला है अगर। हिंदी में हम कहते हैं अगर, तो अगर को अरबी में दो तरीके से कहते हैं। पहला है लव और दूसरा है इज़ा। लव का मतलब भी अगर होता है और इज़ा का मतलब भी अगर होता है। बोलते समय दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि अगर तुम जाओगे तो हम अरबी में बोलेंगे इज़ा अंत रूह, यानी कि अगर तुम जाओगे तो। इज़ा और लव अरबी में अगर को कहते हैं, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, और वो अरबी में जाओगे तो या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि अगर तुम जाओगे तो अरबी में बोलेंगे इज़ा अंत रूह। और अगर हमें अरबी में उसके साथ साथ ये भी कहना हो कि मैं भी जाऊंगा तो हम अरबी में बोलेंगे हत्ता आना रूह, यानी कि मैं भी जाऊंगा। हत्ता आना अरबी में मैं भी को कहते हैं, हत्ता यानी कि भी, आना यानी कि मैं, और वो अरबी में जाऊंगा और जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अगर तुम जाओगे तो मैं भी जाऊंगा। इसे हम अरबी में बोलेंगे इज़ा अंत रूह हत्ता आना रूह। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि अगर तुम आओगे तो हम अरबी में बोलेंगे लव अंत इजी, यानी कि अगर तुम आओगे तो। या फिर ये भी कह सकते हैं इज़ा अंत इजी। लव और इज़ा अरबी में अगर को कहते हैं, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, और इजी या फिर जाई अरबी में आओगे तो या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अगर तुम आओगे तो इसे हम अरबी में बोलेंगे लव अंत इजी। और अगर हमें अरबी में उसके साथ साथ ये भी कहना हो कि सामान ले आना तो हम अरबी में बोलेंगे जीब अगरात, यानी कि सामान ले आना। जीब अरबी में ले आने को कहते हैं और अगरात अरबी में सामान को। हिंदी में हम कहेंगे कि अगर तुम आओगे तो सामान ले आना, इसे हम अरबी में बोलेंगे लव अंत इजी जीब अगराद। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि अगर तुम पूछोगे तो हम अरबी में बोलेंगे लव अंत असाल, यानी कि अगर तुम पूछोगे तो। या फिर ये कह सकते हैं इज़ा अंत असाल। लव और इज़ा अरबी में अगर को कहते हैं, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, असाल और साल अरबी में पूछोगे तो या फिर पूछने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अगर तुम पूछोगे तो इसे हम अरबी में बोलेंगे लव अंत असाल। और अगर हमें अरबी में उसके साथ साथ ये भी कहना हो कि मैं बता दूंगा तो हम अरबी में बोलेंगे आना अल्लम, यानी कि मैं बता दूंगा। आना यानी कि मैं, अल्लम यानी कि बता दूंगा। हिंदी में हम कहेंगे कि अगर तुम पूछोगे तो मैं बता दूंगा, इसे हम अरबी में बोलेंगे लव अंत असाल आना अल्लम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि अगर तुम सुनोगे तो हम अरबी में बोलेंगे लव अंत इस्मा, यानी कि अगर तुम सुनोगे तो। या फिर ये कह सकते हैं इज़ा अंत इस्मा। लव और इज़ा अरबी में अगर को कहते हैं, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, इस्मा अरबी में सुनोगे तो या फिर सुनने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि अगर तुम सुनोगे तो इसे हम अरबी में बोलेंगे लव अंत इस्मा। और अगर हमें अरबी में उसके साथ साथ ये भी बोलना हो कि मैं बोलूँगा तो हम अरबी में बोलेंगे आना कलाम, यानी कि मैं बोलूँगा। आना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और कलाम अरबी में बोलूँगा और बोलने को। हिंदी में हम कहेंगे कि अगर तुम सुनोगे तो मैं बोलूँगा, इसे हम अरबी में बोलेंगे लव अंत इस्मा आना कलाम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो किसी सामान के बारे में कि अगर तुम दोगे तो हम अरबी में बोलेंगे लव अंत आती, यानी कि अगर तुम दोगे तो। लव अंत आती। लव और इज़ा अरबी में अगर को कहते हैं, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, आती अरबी में दोगे तो या फिर देने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि अगर तुम दोगे तो इसे हम अरबी में बोलेंगे लव अंत आती। और अगर हमें अरबी में उसके साथ साथ ये भी कहना हो कि मैं वापस कर दूंगा तो हम अरबी में बोलेंगे आना रज्जा, यानी कि मैं वापस कर दूंगा। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और रज्जा अरबी में वापस कर दूंगा और वापस करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अगर तुम दोगे तो मैं वापस कर दूंगा, इसे हम अरबी में बोलेंगे लव अंत आती आना रज्जा।
और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि अगर काम है तो हम अरबी में बोलेंगे लो फी शुगुल, यानी कि अगर काम है तो, या फिर ये कह सकते हैं इज़ा फी शुगुल। इज़ा और लो अरबी में अगर को कहते हैं और फी शुगुल अरबी में काम है को कहते हैं। फी यानी कि है, शुगुल यानी कि काम। हिंदी में हम कहेंगे कि अगर काम है तो इसे हम अरबी में बोलेंगे लो फी शुगुल। और अगर हमें अरबी में उसके साथ साथ ये कहना हो कि मुझे बताना तो हम अरबी में बोलेंगे अल्लम आना, यानी कि मुझे बताना। अल्लम अरबी में बताने को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अगर काम है तो मुझे बताना, इसे हम अरबी में बोलेंगे लो फी शुगुल अल्लम अना। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि अगर तुम्हें जल्दी है तो हम अरबी में बोलेंगे लो अंत मुस्ताजल, यानी कि अगर तुम्हें जल्दी है तो लो अंत मुस्ताजल। लो और इज़ा अरबी में अगर को कहते हैं, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, और मुस्ताजल अरबी में जल्दी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अगर तुम्हें जल्दी है तो इसे हम अरबी में बोलेंगे लो अंत मुस्ताजल। और अगर हमें अरबी में उसके साथ साथ ये भी कहना हो कि तुम जाओ तो हम अरबी में बोलेंगे अंत रूह, यानी कि तुम जाओ। अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, और रूह अरबी में जाओ और जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अगर तुम्हें जल्दी है तो तुम जाओ, इसे हम अरबी में बोलेंगे लो अंत मुस्ताजल अंत रूह। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि अगर मैं भूल गया तो हम अरबी में बोलेंगे लो अना इंसा, यानी कि अगर मैं भूल गया तो। या फिर ये कह सकते हैं इज़ा अना इंसा। लो और इज़ा अरबी में अगर को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। इंसा और नसीत अरबी में भूल गया तो या फिर भूल जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अगर मैं भूल गया तो इसे हम अरबी में बोलेंगे लो आना इंसा। और अगर हमें अरबी में उसके साथ साथ ये भी कहना हो कि तुम ले आना तो हम अरबी में बोलेंगे अंत जीब, यानी कि तुम ले आना। अंत यानी कि तुम, जीब यानी कि ले आना। हिंदी में हम कहते हैं कि अगर मैं भूल गया तो तुम ले आना, इसे हम अरबी में बोलेंगे लो आना इंसा अंत जीब। अब सीखते हैं मगर के बारे में। हिंदी में हम कहते हैं मगर, तो मगर को अरबी में बोलते हैं लाकिन। लाकिन यानी कि मगर। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि वह आ गया मगर, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ इजी लाकिन, यानी कि वह आ गया मगर। हुआ अरबी में वह और उसे को कहते हैं। इजी या फिर जाए अरबी में आ गया या फिर आने को कहते हैं, और लाकिन अरबी में मगर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह आ गया मगर, इसे हम अरबी में बोलेंगे हुआ इजी लाकिन। और उसके साथ साथ अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि तुम नहीं आए, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मा इजी, यानी कि तुम नहीं आए। अंत आप और तुम को कहते हैं, और माँ अरबी में नहीं को कहते हैं। इजी या फिर जाए अरबी में आए या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह आ गया मगर तुम नहीं आए, इसे हम अरबी में बोलेंगे हुआ इजी लाकिन अंत माइजी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि वह चला गया मगर, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ रोह लाकिन, यानी कि वह चला गया मगर। हुआ रोह लाकिन। हुआ अरबी में वह और उसे को कहते हैं। रोह अरबी में चला गया या फिर चले जाने को कहते हैं, और लाकिन अरबी में मगर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह चला गया मगर, इसे हम अरबी में बोलेंगे हुआ रोह लाकिन। और अगर हमें अरबी में उसके साथ साथ ये भी कहना हो कि तुम नहीं गए, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत माफी रोह, यानी कि तुम नहीं गए। अंत यानी कि तुम, माफी रोह अरबी में नहीं गए या फिर नहीं जाने को कहते हैं। माफी यानी नहीं, रोह यानी कि गए। हिंदी में हम कहेंगे कि वह चला गया मगर तुम नहीं गए, इसे हम अरबी में बोलेंगे हुआ रोह लाकिन अंत माफी रोह। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने बुलाया मगर, तो हम अरबी में बोलेंगे आना नादी लाकिन, यानी कि मैंने बुलाया मगर। आना नादी लाकिन। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। नादी अरबी में बुलाया और बुलाने को कहते हैं। लाकिन अरबी में मगर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने बुलाया मगर, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना नादी लाकिन। और अगर हमें अरबी में उसके साथ साथ ये भी कहना हो कि तुमने नहीं सुना, तो
तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मा इस्मा, यानी कि तुमने नहीं सुना। अंत यानी कि तुमने, और मा इस्मा अरबी में नहीं सुना को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, इस्मा यानी कि सुना। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने बुलाया मगर तुमने नहीं सुना, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना नादी लाकिन अंत मा इस्मा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने कोशिश किया मगर, तो हम अरबी में बोलेंगे आना सव्वी जहद लाकिन, यानी कि मैंने कोशिश किया मगर। आना यानी कि मैंने, सव्वी जहद अरबी में कोशिश किया, या फिर सव्वी हावल अरबी में कोशिश किया, या फिर कोशिश करने को कहते हैं। और लाकिन अरबी में मगर को हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने कोशिश किया मगर, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना सव्वी जहद लाकिन। और उसके साथ साथ अगर हमें अरबी में ये भी कहना हो कि यह नहीं खुला किसी सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा माफुक, यानी कि यह नहीं खुला। हाजा यानी कि यह, माफुक यानी कि नहीं खुला। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने कोशिश किया मगर यह नहीं खुला, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना सव्वी जहद लाकिन हाजा माफुक। अब सीखेंगे इधर के बारे में। हिंदी में हम कहते हैं इधर, तो इधर को अरबी में कहते हैं हिना। हिना यानी कि इधर। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि इधर आओ, तो हम अरबी में बोलेंगे ताल हिना, यानी कि इधर आओ। ताल अरबी में आओ और आने को कहते हैं, और हिना अरबी में यहाँ और इधर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इधर आओ, इसे हम अरबी में बोलते हैं ताल हिना। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि वह इधर ले आओ, किसी सामान के बारे में वह इधर ले आओ, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ जीब हिना, यानी कि वह इधर ले आओ। हुआ अरबी में वह और उससे को कहते हैं, और जीब हिना अरबी में इधर ले आओ या फिर इधर ले आने को कहते हैं। जीब यानी कि ले आओ, हिना यानी कि इधर। हिंदी में हम कहेंगे कि वह इधर ले आओ, इसे हम अरबी में बोलेंगे हुआ जीब हिना। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि उसको बोलो इधर आए, यानी किसी और के बारे में उसको बोलो इधर आए, तो हम अरबी में बोलेंगे कलाम हुआ इजी हिना, यानी कि उसको बोलो इधर आए। कलाम हुआ अरबी में उसको बोलो को कहते हैं, और इजी हिना अरबी में इधर आए को कहते हैं। इजी यानी कि आए, हिना यानी कि इधर। हिंदी में कहेंगे उसको बोलो इधर आए, इसे हम अरबी में बोलेंगे कलाम हुआ इजी हिना। और अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि इधर नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हिना माफ़ी, यानी कि इधर नहीं है। हिना अरबी में इधर और यहाँ को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं है को। हिंदी में हम कहेंगे कि इधर नहीं है, इसे हम अरबी में बोलेंगे हिना माफ़ी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि आओ इधर बैठो, तो हम अरबी में बोलेंगे ताल हिना इजलिस, यानी कि आओ इधर बैठो। ताल हिना इजलिस। ताल अरबी में आओ और आने को कहते हैं, हिना अरबी में इधर और यहाँ को कहते हैं, और इजलिस अरबी में बैठो और बैठने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आओ इधर बैठो, इसे हम अरबी में बोलेंगे ताल हिना इजलिस, यानी कि आओ इधर बैठो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो, या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि यह ले जाओ इधर से, तो वह अरबी में कहेगा हाजा शील मिन हिना, यानी कि यह ले जाओ इधर से। हाजा शील मिन हिना। हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं। शील मिन हिना अरबी में ले जाओ इधर से को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि यह ले जाओ इधर से, इसे हम अरबी में बोलेंगे हाजा शील मिन हिना। अब हम सीखेंगे उधर के बारे में। हिंदी में हम कहते हैं उधर, तो उधर को अरबी में कहते हैं हिनाक। हिनाक का मतलब होता है उधर। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि उधर कौन है, उधर कौन है, तो हम अरबी में बोलेंगे मन फी हिनाक, यानी कि उधर कौन है। मन फी हिनाक। मन फी अरबी में कौन है को कहते हैं, मन अरबी में कौन को, और फी अरबी में है को कहते हैं, और हिनाक अरबी में उधर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उधर कौन है, इसे हम अरबी में बोलेंगे मन फी हिनाक।
और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह उधर पहुंचा दो, किसी सामान के बारे में, या कोई और हमसे कह रहा हो कि यह उधर पहुंचा दो, तो वह अरबी में कहेगा हाजा वद्दी हिनाक, यानी कि यह उधर पहुंचा दो। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, वद्दी अरबी में पहुंचा दो और पहुंचाने को कहते हैं, और हिनाक अरबी में उधर को। हिंदी में हम कहेंगे कि यह उधर पहुंचा दो, इसे हम अरबी में बोलते हैं हाजा वद्दी हिनाक। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि जाओ उधर खेलो, तो हम अरबी में बोलेंगे रोह यलअब हिनाक, यानी कि जाओ उधर खेलो। रोह यलअब हिनाक, रोह अरबी में जाओ और जाने को कहते हैं, यलअब हिनाक अरबी में उधर खेलो को कहते हैं। यलअब यानी कि खेलो, हिनाक यानी कि उधर। हिंदी में हम कहेंगे कि जाओ उधर खेलो, इसे हम अरबी में बोलेंगे रोह यलअब हिनाक। उधर देखो, अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि उधर देखो, तो हम अरबी में बोलेंगे शूफ हिनाक, यानी कि उधर देखो। शूफ हिनाक, शूफ अरबी में देखो और देखने को, और हिनाक अरबी में उधर को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि उधर देखो, इसे हम अरबी में बोलेंगे शूफ हिनाक। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो, या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि गाड़ी उधर रोको, तो वह अरबी में कहेगा वक़्फ़ सियारा हिनाक, यानी कि गाड़ी उधर रोको। वक़्फ़ सियारा हिनाक, वक़्फ़ यानी कि रोको, सियारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं, और हिनाक अरबी में उधर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि गाड़ी उधर रोको, इसे हम अरबी में बोलेंगे वक़्फ़ सियारा हिनाक। बाद में, हिंदी में हम कहते हैं बाद में, तो बाद में को अरबी में बोलते हैं बेदैन। बेदैन यानी कि बाद में। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं बाद में आऊँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना ईजी बेदैन, या फिर ये भी कह सकते हैं आना जाई बेदैन, यानी कि मैं बाद में आऊँगा। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। ईजी बेदैन या फिर जाई बेदैन अरबी में बाद में आऊँगा, या फिर बाद में आने को कहते हैं। ईजी यानी कि आऊँगा, बेदैन यानी कि बाद में। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बाद में आऊँगा, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना ईजी बेदैन, मैं बाद में जाऊंगा। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं बाद में जाऊंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना रोह बेदैन, यानी कि मैं बाद में जाऊंगा। आना रोह बेदैन, आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और रोह बेदैन अरबी में बाद में जाऊंगा को कहते हैं। रोह यानी कि जाऊंगा, बेदैन यानी कि बाद में। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बाद में जाऊंगा, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना रोह बेदैन, मैं बाद में खाऊंगा। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं बाद में खाऊंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अकिल बेदैन, यानी कि मैं बाद में खाऊंगा। आना अकिल बेदैन, आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और अकिल बेदैन अरबी में बाद में खाऊंगा को अकिल यानी कि खाऊंगा, बेदैन यानी कि बाद में। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बाद में खाऊंगा, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना अकिल बेदैन, मैं बाद में देखूंगा। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं बाद में देखूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना शूफ बेदैन, यानी कि मैं बाद में देखूंगा। आना शूफ बेदैन, आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और शूफ बेदैन अरबी में बाद में देखूंगा को। शूफ यानी देखूंगा, बेदैन यानी कि बाद में। हिंदी में हम कहते हैं कि मैं बाद में देखूंगा, किसी चीज़ के बारे में मैं बाद में देखूंगा, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना शूफ बेदैन, मैं बाद में उतारूंगा। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो किसी सामान या किसी चीज़ के बारे में कि मैं बाद में उतारूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना नज़ल बेदैन, यानी कि मैं बाद में उतारूंगा। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और नज़ल बेदैन अरबी में बाद में उतारूंगा को। नज़ल यानी कि उतारूंगा, बेदैन यानी कि बाद में। हिंदी में कहेंगे कि मैं बाद में उतारूंगा, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना नज़ल बेदैन, मैं बाद में बताऊंगा। अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं बाद में बताऊंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अल्लम बेदैन, यानी कि मैं बाद में बताऊंगा। आना अल्लम बेदैन, आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, अल्लम अरबी में बताऊंगा को, और बेदैन अरबी में बाद में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बाद में बताऊंगा, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना अल्लम बेदैन, यानी कि मैं बाद में बताऊंगा।
अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं बाद में काम करूँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना बेदेन सवी शुगुल, यानी कि मैं बाद में काम करूँगा। आना बेदेन सवी शुगुल। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और बेदेन अरबी में बाद में को कहते हैं, और सवी शुगुल अरबी में काम करूँगा या फिर काम करने को कहते हैं। सवी अरबी में करूँगा को कहते हैं, और शुगुल और अमल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बाद में काम करूँगा, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना बेदेन सवी शुगुल। तुरंत, हिंदी में हम कहते हैं तुरंत, तो तुरंत को अरबी में बोलते हैं अलातुल। अलातुल यानी कि तुरंत। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि जो रूम पर आओ तुरंत, तो हम अरबी में बोलेंगे ताल गुरफा अलातुल, यानी कि रूम पर आओ तुरंत। ताल गुरफा अलातुल। ताल अरबी में आओ, ताल गुरफा अरबी में रूम पर आओ को कहते हैं, और अलातुल अरबी में तुरंत को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं किसी से कि रूम पर आओ तुरंत, इसे हम अरबी में बोलेंगे ताल गुरफा अलातुल। काम खत्म करो तुरंत। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि काम खत्म करो तुरंत, तो वह अरबी में कहेगा यखलस शुगुल अलातुल, यानी कि काम खत्म करो तुरंत। यखलस शुगुल अरबी में काम खत्म करो को कहते हैं, और अलातुल अरबी में तुरंत को कहते हैं, यानी बिना रुके तुरंत। हिंदी में हम कहते हैं कि काम खत्म करो तुरंत, इसे हम अरबी में बोलेंगे यखलस शुगुल अलातुल। बाहर निकलो तुरंत। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि बाहर निकलो तुरंत, तो हम अरबी में बोलेंगे यतला बर्रा अलातुल, यानी कि बाहर निकलो तुरंत। यतला बर्रा अलातुल। यतला बर्रा अरबी में बाहर निकलो को कहते हैं, और अलातुल अरबी में तुरंत को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि बाहर निकलो तुरंत, इसे अरबी में बोलते हैं यतला बर्रा अलातुल। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।